टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सारे एल्डिहाइड को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेंजल्डिहाइड को सिर्फ टॉलेंस रिएजेंट ही क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, फेलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बेंजल्डिहाइड को। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग। तो हम बात कर रहे हैं अब किसके बारे में, हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो जैसे ही हम लोग थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो है ऑक्सीडेशन, तो जब भी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं ना यार, तो एल्डिहाइड जो है ना वो बहुत लेस स्टेबल होता है, तो बहुत इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, बाय यूजिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड is easily oxidized by using oxidizing agents, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना, ठीक है, जिसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे हैं बारे में, देन फिर कीटोन के बारे में बात करेंगे ना, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो तो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन जो है वो बहुत विग्रसली ऑक्सीडाइज होता है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए, साथ में हाई टेम्परेचर भी चाहिए, तो उसके काफी कंडीशंस चाहिए, है ना। तो देखो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, है ना। फर्स्ट KMnO4/H पॉजिटिव, और कौन सा यूज कर सकते हो बेटा, लाइट बताना, K2Cr2O7/H पॉजिटिव, देखो लाइट तो नहीं आ रही, है ना। थर्ड यहां लिख दूं कंसंट्रेटेड HNO3, इनको यूज कर सकते हो। और क्या यूज कर सकते हो, और यूज कर सकते हो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज कर लो X2+NaOH, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिनकी हेल्प से आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करा दोगे किसका, एल्डिहाइड का, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब याद रखना एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड हो गई, समझ पा रहे हो। हाँ, और अगर मैं बात करूं वीक नहीं बोलेंगे यार, वीक अच्छा नहीं लगता है ना, माइल्ड बोलेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप कौन कौन देखते हो, सबसे पहले देखते हो बेटा टॉलेंस रिएजेंट, और क्या देखते हो, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन। ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इनको हम लोग इन जनरल यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि ये माइल्ड है, कीटोन को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते, सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे। दैट मीन्स मैं एक बात लिख सकता हूं जो मैं यहां लिख रहा हूं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स are used to distinguish between aldehydes and ketones। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में क्या करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेल्प करते हैं, है ना। कैसे हेल्प करते हैं, देखो एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन को नहीं करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं यहीं पे बात कर रहा हूं टॉलेंस रिएजेंट की। तो अगर मैं यहीं पे बात करूं टॉलेंस रिएजेंट की, तो सबसे पहले देखो बेटा टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है,
टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। दैट मीन्स आप अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो NH4OH प्लस AgNO3। देखो वहां पे कि कॉम्प्लेक्स बना के दिया होगा, देखो दिख रहा है, देखो एक कॉम्प्लेक्स बना के दिया है। जब वहां पे रिएक्शन हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की टॉलेंस रिएजेंट से, देखो क्या कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बना करके। अगर आप कॉम्प्लेक्स देखोगे तो AgNH3 का होल ट्वाइस है ना। तो कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, इसको ऐसे भी लिख देगा Ag और NH3 का होल ट्वाइस है ना। कोई चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर? सिर्फ पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि NH3 कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो सिल्वर के ऊपर कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है ना। तो या तो ये देगा एग्जामिनर लिख के, या ये देगा। अब होता क्या है, जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड की उसकी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे, देखो मैंने लिया एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एल्डिहाइड। और जैसी एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने कराई है ना, AgNH3 का NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा CH3COOH। CH3COOH, बोलो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बन रहा है, तो क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ और क्या बन रहा है बेटा? Ag। सिर्फ Ag बन रहा है ना। हाँ, तो सिर्फ Ag बन रहा है, और क्या बनेगा साथ में? देखो सिल्वर बन रहा है ना। हाँ, 2Ag एक ही बात है यार। Ag बन रहा है, और ये जो Ag बन रहा है बेटा, साथ में वाटर और अमोनिया ये सब तो निकल ही जाएंगे। ये जो Ag बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं सिल्वर, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। इसीलिए टॉलेंस रिएजेंट के टेस्ट का दूसरा नाम होता है, टॉलेंस रिएजेंट के टेस्ट का सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या नाम है दूसरा? सिल्वर मिरर टेस्ट। कैसे होगा? क्या आपके पास मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने एल्डिहाइड डाला। एल्डिहाइड डालने के बाद आपने क्या किया, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस रिएजेंट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड डालते हैं हम लोग, क्या करते हैं लैब में स्टोर करके रख लेते हैं। तो लैब में जब स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो जैसे हम टॉलेंस रिएजेंट को डालते हैं तो क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और साथ में सिल्वर बनाता है। सिल्वर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के नीचे ऐसे लग जाता है, चिपक जाता है। तो चिपकने के बाद क्या है, उस सॉल्यूशन को आप गिरा लो या कहीं रख लो, और जब उसको उल्टा करके देखोगे ना, तो अगर सिल्वर की प्लेटिंग आ गई तो ये क्या बन गया, एक शीशा बन गया। शीशा मतलब मिरर, ग्लास। और मिरर में आप अपनी शक्ल देख सकते हो ना, तो ऐसे आप उसमें क्या करोगे, अपनी शक्ल देख पाओगे। पता चला? क्लियर है? नाउ अगर मैं इसकी कीटोन के साथ रिएक्शन कराऊं, जैसे मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 दिस इज कीटोन, कीटोन के साथ रिएक्शन कराऊं AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का सिंपल सा मेथड, जैसे आप एल्डिहाइड के साथ यूज करोगे सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जब आप कीटोन के साथ यूज करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। बोलो पता चला? नाउ सेकंड वन, फेलिंग सॉल्यूशन। तो सेकंड वन इज फेलिंग सॉल्यूशन। देखो अगर हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें, तो फेलिंग सॉल्यूशन बेटा दो होते हैं। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग, हाँ वेरी गुड, फेलिंग सॉल्यूशन ए। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट, दिख रहा है ना, पास रख के देख लो। दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बी, जो होता है हमारा सोडियम, हाँ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट।
है ना। और इसका कॉमन नेम क्या है? हाँ, स्पेल बोलो, ROCHELL, रोजेल सॉल्ट। तो इसका क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? रोजेल सॉल्ट। अच्छा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता क्या है? अगर मैं टार्ट्रिक एसिड पता है सबको? क्या होता है टार्ट्रिक एसिड? COOH एंड C, इधर बना दूं साइड में, COOH एंड COOH। आपको याद होगा टार्ट्रिक एसिड आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ा था, OH और OH। दिस इज टार्ट्रिक एसिड। अब टार्ट्रिक एसिड के हाइड्रोजन को हटाओ, एक हाइड्रोजन को कार्बोक्सिलिक एसिड हटा के सोडियम बनाओ और दूसरे पे पोटेशियम लगा दो, तो क्या बन गया? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोजेल सॉल्ट बोलते हैं। बोलो, कोई डाउट? अब देखो आगे बात करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन लोग। देखो, एल्डिहाइड लिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, जैसे मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन, देखो फेलिंग सॉल्यूशन को जब यूज करते हैं ना, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को पहले इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, देन फिर एल्डिहाइड में डालते हैं और उसको हल्का सा हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। क्यों? कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू टॉलेंस रिएजेंट। बोलो, पता चला? अब होगा क्या? देखो, जैसे ही आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे फेलिंग सॉल्यूशन की, तो फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर CuSO4 का मतलब कॉपर के ऊपर क्या चार्ज? कॉपर 2 पॉजिटिव। और जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, ये बना देगा CH3 COOH, यानी क्या बनाया फिर से? कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। साथ में क्या बनाया? Cu2O। क्या बनाया? Cu2O। अब Cu2O का मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर जो होता है वो होता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप लोग फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन कराओगे एल्डिहाइड के साथ, तो क्या करेगा? रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन करा दो भाई कि सर हम तो कीटोन की रिएक्शन कराएंगे, किसकी रिएक्शन कराएंगे? कीटोन की रिएक्शन कराएंगे, तो भाई कीटोन कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन कीटोन की नहीं होती है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है? नोट डाल के एक बात लिख रहा हूं, उसको याद रखना। देखो, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सारे एल्डिहाइड को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेंजेल्डिहाइड को सिर्फ टॉलेंस रिएजेंट ही क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। फेलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बेंजेल्डिहाइड को। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लिख सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज बेंजेल्डिहाइड है ना। ठीक है, और बेंजेल्डिहाइड क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड इज बेंजीन के ऊपर CH2। जबकि अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें, तो फेलिंग सॉल्यूशन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजेल्डिहाइड, नॉट ऑक्सीडाइज बेंजेल्डिहाइड। तो फेलिंग सॉल्यूशन बेंजेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसी एक आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है उसमें भी CuSO4 होता है ना। और फेलिंग देखो बता देता हूं उसको भी, है ना। एक काम करो, इसको नोट करो पूरे को, देन फिर मैं आपको है ना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी बताता हूं, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ साथ फिर हम लोग मिथाइल कीटोन वाले पार्ट को भी देखेंगे, है ना। करो बेटा एक बार नोट। चलो तो बाकी भी देखते हैं बेटा। देखो जरा, इसको मिटाते हैं जरा, और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक बार बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी आपको बता देता हूं, ताकि आपको फिर वो छोटी सी जो एनसीईआरटी में वर्ड दिया है उसके बारे में भी अपने को पता चल जाए, है ना। तो देखो, फेलिंग सॉल्यूशन देख लिया, एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी देख लो बेटा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जब आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हो
तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए जो होता है बेटा वो होता है आपका कॉपर सल्फेट। यहां पे भी कौन होता है, कॉपर सल्फेट ही होता है ना। दूसरा क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी क्या होता है, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था ना, ऐसी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम सीट्रेट। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सीट्रेट। तो इसको लिख देते हैं सोडियम पोटेशियम सीट्रेट। दिस इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। और सेम रिएक्शन होगी, यानी आपका एल्डिहाइड आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसकी आया आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के साथ क्या होगा, आपका कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा, और ये इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में क्या बनाएगा बेटा, Cu2O, यानी फिर से अगेन क्यूप्रस ऑक्साइड, और फिर से इसका कलर क्या होगा बेटा, रेडिश, अरे बोलो ब्राउन। और अब फेलिंग जैसे फेलिंग सॉल्यूशन था वो टॉलरेंस रीजेंट से वीक था, ऐसी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी क्या है, टॉलरेंस रीजेंट से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, लाइट आ रही है ना, तो यहां लिख देते हैं, देखना यहां सही है, थोड़ा सा नीचे और, तो यहां लिख देते हैं, सही है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजल्डिहाइड। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी बेंजल्डिहाइड को बेटा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इसका मतलब कभी भी आपसे बोला जाए कि फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन तीनों में से कौन ऑक्सीडाइज करता है बेंजल्डिहाइड को, तो क्या बोलोगे, टॉलरेंस रिएजेंट ही ऑक्सीडाइज करेगा बस। ठीक है, बोलो क्लियर है, चलो शाबाश। अब देखो ये तो किसकी बात थी, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देगा, अगेन इसी की तरह। अब बात करते हैं कि फिर कीटोन का ऑक्सीडेशन कराओगे कैसे, और क्या होगा जब कीटोन का ऑक्सीडेशन कराओगे, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, यहां हम बोल सकते हैं कि कीटोन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड at normal conditions। कीटोन जो है नॉर्मल कंडीशंस पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, इट ऑक्सीडाइज ओनली एट विगरस कंडीशन, इट ऑक्सीडाइज्ड only in vigorous conditions like strong oxidizing agent plus high temperature, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ और क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। और यहां पर कैसे, देखो करके बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना। एक एग्जांपल लिया मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था ना, KMnO4 K2Cr2O7 कंसंट्रेटेड HNO3, तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं तो KMnO4 को यूज कर रहा हूं, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, लेकिन उसको हीट कर रहा हूं, भैया डेल्टा दिया है, अगर ये हीट नहीं करता तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन हीट करने पर अब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। ये जो कीटोन है कैसा कीटोन है, सिमेट्रिकल, कैसा है, सिमेट्रिकल कीटोन है।
और जो सिमेट्रिकल कीटोन है तो आप चाहे यहां से तोड़ो चाहे यहां से तोड़ो, दोनों में से एक जगह से बॉन्ड तोड़ दो। मैं तो यहां से तोड़ रहा हूं, यहां से तोड़ा तो ये वाला पार्ट जो है पहला वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला पार्ट भी क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। तो यहां से तोड़ा है ना, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और OH, क्योंकि एक ही कार्बन था ना, टोटल 3 कार्बन थे, तो 2 कार्बन तो देखो यहां से बॉन्ड टूटा है, इसको मिटाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां से बॉन्ड टूटा है, सिमेट्रिकल कीटोन है, अगर यहां से बॉन्ड टूटा है इधर से तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये जो CH3 था ये भी ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, HC डबल बॉन्ड O और OH। दिख रहा है? एक और देखो एग्जांपल सेकंड, दिस इज द एग्जांपल फर्स्ट। मैंने बोला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, और फिर से मैं KMnO4 को यूज कर रहा हूं एसिडिक मीडियम में, और साथ में बेटा हीट कर रहा हूं। अब जब मैं इसको हीट करूंगा, अब भी कैसा कीटोन है, अब भी सिमेट्रिकल कीटोन है, और सिमेट्रिकल कीटोन है तो दोनों में से किसी की तरफ से तोड़ दो। मैं कहां से तोड़ रहा हूं, मैं अगेन यहां से तोड़ रहा हूं, जब यहां से तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। साथ में देखो ये वाला पार्ट बचा 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब एक कार्बन तो CH3 और दूसरा कार्बन C डबल बॉन्ड O और OH, बोलो पता चला। तो सिमेट्रिकल कीटोन है तो आप कहीं से भी तोड़ सकते हो, लेकिन 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 अगर आपको ये नोट कर चुके हो ना आप लोग, लेकिन अगर आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन दे दिया, अगर आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन दे दिया तो क्या करोगे भाई। तो अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन दिया तो यहां पे लगता है पॉफ्स रूल, है ना, यानी अगर मैं नोट डाल के लिखना चाहूं तो मैं नोट डाल के लिखता हूं, नोट डाल के, इफ unsymmetrical ketone is present then Poff's rule या इसी को पॉपऑफ्स रूल भी बोल सकते हैं। पॉपऑफ्स रूल या पॉफ्स रूल इज अप्लाइड। कौन सा रूल लगेगा बेटा, पॉफ्स रूल अप्लाइड होगा। और पॉफ्स रूल बोलता क्या है, पॉफ्स रूल जो है, पॉफ्स रूल बोलता है कि द C डबल बॉन्ड O पार्ट is always goes with small carbon chain। पॉफ्स रूल क्या बोलता है, C डबल बॉन्ड O पार्ट किसके साथ जाएगा, हमेशा स्मॉल कार्बन चेन के साथ। कैसे, देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, बोलो सिमेट्रिकल एल्केन है या अनसिमेट्रिकल, हाँ तो कैसा एल्केन है, अनसिमेट्रिकल, हाँ अनसिमेट्रिकल कीटोन है ना, मैंने एल्केन बोल दिया क्या, अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल है ना भाई, या 2 कार्बन है एक ही कार्बन है, बहुत ना इंसाफी है ना, है कि नहीं ना इंसाफी। अब क्या होगा, अब कहां से तोड़ोगे, C डबल बॉन्ड को किसके साथ भेजोगे, छोटी चेन के साथ, तो बॉन्ड कहां से तोड़ोगे, यहां से। जैसे बॉन्ड यहां से तोड़ा तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, यानी आपने फिर से KMnO4/H पॉजिटिव, और भैया हीट तो करोगे ही करोगे, बिना हीट के काम नहीं चलेगा। और जैसे आप यहां से तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, और ये CH2 जो है C डबल बॉन्ड और OH, प्लस ये वाला भी देखो CH3 और C डबल बॉन्ड O और OH, बोलो पता चला। एक और दूं, लो एक और देता हूं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मैंने बोल दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ये भी कैसा है, अनसिमेट्रिकल, बोलो हाँ अनसिमेट्रिकल कीटोन है, बोलो पहचान पा रहे हो कि नहीं। फिर से आपको अब क्या मैं K2Cr2O7/H पॉजिटिव और हीट देता हूं, भाई स्ट्रॉन्ग ही है ना। अब बोलो कहां से तोड़ोगे,
नंबरिंग कर दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कौन कौन से कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे? सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ? सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ? थर्ड फोर्थ का। क्यों? क्योंकि भाई स्मॉल चेन ये है ना, तो स्मॉल के साथ कौन जाएगा? COOH। ये तो 3 कार्बन चेन है, बड़ी है, ये बेचारी 2 की है, तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, और यहां से टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2, CH3 CH2, C डबल बॉन्ड O और OH, प्लस ये वाला भी CH3 CH2। तो यार फिर से यही बनेगा, तो 2 लिख दो ना, बात ही खत्म। एज इट इज तो बन रहा है। देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, थर्ड। बोलो सिमेट्रिकल कीटोन है अनसिमेट्रिकल कीटोन है? बोलो देख के बताओ। सबसे पहले तो यही बताओ, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? अरे बोलो भाई, क्या कर रहे हो? सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? हैं? अबे सिमेट्रिकल है, सिमेट्री तो है। यहां ये कार्बन है, ये वाला C डबल बॉन्ड हो, इसके देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये बीच में है, सिमेट्रिकली तो है। सिमेट्रिकल तो जहां से मन करता है वहां से तोड़ो, यहां से तोड़ना है यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ना है यहां से तोड़ो। बोलो कहां से तोड़ो? यहीं से तोड़ देता हूं, इस वाले से। तो मैं क्या करता हूं, जब इसको तोड़ता हूं ना बेटा, तो मैं नंबरिंग कर लेता हूं हमेशा। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6 के 6। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में टूट रहे है ना, तो पहले तो KMnO4 H पॉजिटिव और हीट। जैसे ही यहां से तोड़ा तो फर्स्ट वाला तो OH C डबल बॉन्ड O, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, है ना। फर्स्ट से कौन जुड़ा हुआ है? सिक्स, क्योंकि सेकंड वाला टूट गया ना, तो फर्स्ट से कौन जुड़ा है? सिक्स। सिक्स क्या है? CH2। सिक्स से कौन जुड़ा हुआ है? फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? CH2। फिफ्थ से कौन जुड़ा है? फोर्थ, क्या है? CH2। उसके कौन जुड़ा है? थर्ड, CH2। तो देखो सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड। थर्ड से कौन जुड़ा है? सेकंड। ये सेकंड का तो बॉन्ड टूटा हुआ है ना, अगर सेकंड का बॉन्ड टूटा हुआ है तो इसका मतलब सेकंड क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? दिख रहा है? इसी का नाम है मुन्ना एडिपिक सेकंड, एडिपिक एसिड। तो यहां देखे बोल सकता है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाम लिख के देगा एडिपिक एसिड। लो एक और, लास्ट, फोर्थ, सेम इसी तरह का दे रहा हूं, इसी का छोटा भाई दे रहा हूं, बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई दे रहा हूं, ये रहा। अब बोलो, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे KMnO4/H पॉजिटिव और हीट। बोलो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? बताओ भाई, अपना दिमाग लगाओ। बोलो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? देख के पता पड़ रहा है, यहां पर ये सेम था लेकिन CH3 जुड़ गया, अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल तो अब कहां से टूटेगा? देखो यहां से तोड़ोगे तो यहां पे देखो ये वाला पार्ट तो सेम था, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो पूरा सेम था, लेकिन यह एक एक्स्ट्रा CH3 आ गया ना, यानी बड़ी चेन ये हो गई ना। बोलो हाँ या ना? या ये हो गई? आराम से देखो, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, है ना, आराम से देखो और मुझे बताओ कहां से टूटेगा, कहां से टूटेगा? बोलो। देखो सुनो, अब एक बात सुनो, पॉफ्स रूल की एक खासियत और है। पॉफ्स रूल एक चीज और बोलता है जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस यानी IIT का क्वेश्चन है, ये भी IIT का क्वेश्चन था, ये एम्स का क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। तो पॉफ्स रूल एक चीज और बोलता है कि अल्फा CH2 ग्रुप जहां पे है ना, वहां से बॉन्ड टूटेगा भाई। देखो इसको देखो, क्या यहाँ पे अल्फा CH2 ग्रुप है? अल्फा मतलब C डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, है क्या नहीं? यहाँ पे भी अल्फा CH2 ग्रुप है ना। यहाँ पे भी देखो ये वाला हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े अल्फा CH2, यहाँ पे भी अल्फा CH2। जरा देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो अल्फा CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन देखो इसके यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं,
तो ये अल्फा CH2 ग्रुप दिख रहा है, लेकिन ये अल्फा CH है, तो हमेशा किसकी तरफ से टूटता है? अल्फा CH2 की तरफ से टूटता है भाई। दोबारा सुन लो, कहां से टूटेगा? हमेशा अल्फा CH2 की तरफ से टूटेगा। ये किसने बोला? पॉप्स रूल ने बोला। इसका मतलब पॉप्स रूल सबसे पहली बात ये बोलेगा कि भैया जब भी आप कार्बन और C डबल बॉन्ड O, जब भी आप कार्बन और C डबल बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे, तो C डबल बॉन्ड O जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, वो अल्फा CH2 ग्रुप होना चाहिए, वो अल्फा CH2 ग्रुप होना चाहिए। पॉप्स रूल ये बात बोलता है, ठीक है। तो यहां पर अल्फा CH2 ग्रुप किसके पास है? इसके पास। तो इसलिए बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से टूटेगा, और यहां से टूटेगा तो फिर से नंबरिंग कर लो। अब क्या नंबरिंग ऐसे करना है? 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में टूट रहा है, तो अब आसान हो जाएगा। 1 मतलब OH C डबल बॉन्ड O, 1 से कौन जुड़ा है? 2, 2 कौन है? CH, उससे कौन जुड़ा हुआ है? CH3 नीचे लगा हुआ है, और फिर थर्ड CH2 फोर्थ, CH2 फिफ्थ, CH2 सिक्स्थ, C डबल बॉन्ड O OH। बोलो पता चला? तो यही था आपका ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में एक चीज और है, वो क्या है? आपका ऑक्सीडेशन में जो चीज बच गई वो है आपकी हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या है? हेलोफॉर्म टेस्ट। तो उसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट को। अभी एक बार आप इसको नोट करो, ठीक है? कर लो बेटा नोट।